हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल विक्की सर्स अकेडमी। यह ज्यामिति सीरीज की 6th वीडियो है और इस वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का जो चैप्टर लाइंस और एंगल्स है उसका एक थ्योरम है 6.3। इसका प्रूफ हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं थ्योरम 6.3 का स्टेटमेंट। Theorem 6.3 का statement says, if a transversal intersects two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का कोई भी एक युग्म बराबर हो, तो रेखाएं जो होती है वो समानांतर होती है। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कि ये जो पीएस जो है, पीएस लाइन क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये इन दो रेखाओं को AB और CD को इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही है कि ये जो एंगल BQR और एंगल QRC, ये जो देखिए एंगल BQR है और एंगल QRC है, एकांतर अंतःकोण है ना। पेयर ऑफ ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक ना। और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो हमको यही सिद्ध कर देना है कि AB जो होगा ना वो CD के पैरेलल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, ठीक है। जो एंगल BQR है, एंगल BQR ये बराबर है किसके, एंगल QRC के, एंगल QRC के, ठीक है। मतलब एंगल BQR ये जो एंगल है, ठीक है ना, ये बराबर है एंगल QRC के, मतलब इस एंगल के बराबर है। हमको गिवन में यही लिखना है, ठीक है ना। आगे देखिए हमको साबित क्या करना है, ये लिखेंगे टू प्रूव दैट हमको साबित करना है कि जो AB और CD जो है ना ये आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD हमको यही प्रूफ करना है। इसमें कंस्ट्रक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन न लिख करके हम इसका लिखेंगे प्रूफ। सिंस एंगल BQR मतलब एंगल BQR ये बराबर है किसके, एंगल QRC के। और ये क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि ये गिवन है, ठीक ना। ये क्या है, गिवन है, मतलब दिया गया है। इक्वेशन इसको 1 ले लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए ये जो एंगल BQR है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है ना। तो एंगल BQR ये बराबर है एंगल PQA के, एंगल PQA के, ठीक है। और ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अर्थात सम्मुख कोण है। तो यहाँ पे लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। ये इक्वेशन इसको हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों समीकरणों में जो दोनों समीकरण का जो लेफ्ट साइड है ना, वो क्या है, आपस में बराबर है, एंगल BQR। इन दोनों समीकरणों का जो राइट साइड है वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एंगल PQA बराबर हो जाएगा किसके, एंगल QRC के, ठीक है। फिगर को अब गौर से देखिए, यहाँ पर एंगल PQA बराबर हो गया एंगल QRC के, ठीक है ना। और ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, अर्थात संगत कोण है। तो हमने पिछले वीडियो में संगत कोण अभिगिरित का जो विलोम था उसके बारे में पढ़ा था, और वो ये कहता था कि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करे, अर्थात इंटरसेक्ट करे, ठीक ना, कि जो संगत कोण का कोई भी एक युग्म बराबर हो। तो ये दोनों रेखाएं क्या होती है, परस्पर समानांतर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ एंगल PQA बराबर हो गया है एंगल QRC की, और ये दोनों संगत कोण है, और ये दो संगत कोण है, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है ना। ये दोनों आपस में बराबर है, तो AB और CD क्या होगा, ये परस्पर समानांतर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AB पैरेलल CD, अर्थात AB समानांतर CD। अब ये प्रूफ हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।